प्यारे बच्चों, आई एम नवीन कुमार सिंगला फ्रॉम आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जलालाना डिस्ट्रिक्ट सिरसा। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर आनुवंशिकता भाग 2। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारे मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी सीखने के उद्देश्य क्या रहेंगे। तो फर्स्ट हम जानेंगे आनुवंशिकी के जनक के बारे में यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे। विपर्यासी या विकल्पी लक्षण क्या होते हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स बोलते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, कैसे इस क्रॉस को परफॉर्म किया जाता है वो सीखेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे मेंडल का पृथक्करण का नियम जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। तो बच्चों, पिछले चैप्टर में या पिछली वीडियो में हमने कुछ टर्म्स जैसे आनुवंशिकता क्या है, प्रभावी और अप्रभावी एलील किसे बोलते हैं, जीन क्या है, एलील क्या है, समयुग्मीय और विषम युग्मीय क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ा। इसके अलावा कुछ टर्म्स और हैं, दो टर्म्स हम और डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे हम एक को बोलते हैं जीनोटाइप और दूसरे को बोलते हैं फिनोटाइप। तो बच्चों, जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप किसी भी जीव का जीनोटाइप वो जीनों का समूह है जो वो अपने माता पिता से प्राप्त करता है, यानी माता पिता से प्राप्त किए गए जीन के समूह को जीनोटाइप कहा जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ मैंने तीन पिक्चर्स दिखाई हैं। पिक्चर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पिक्चर 1 और पिक्चर 2 में मैंने दो लंबे पौधे दिखाए हैं, जबकि पिक्चर 3 में मैंने यहाँ पर एक बोना पौधा जो है वो दिखाया है। तो पिक्चर 1 में अगर हम देखें तो नीचे मैंने लिखा है कैपिटल टी, यानी इससे ये पता चल रहा है कि इस पौधे में जो दो जीन्स हैं, एक लक्षण यानी हाइट के लिए, लंबाई के लिए जो दो जीन हैं वो कौन कौन से हैं? एक कैपिटल टी और दूसरा भी कैपिटल टी। एक उसको फादर से और एक मदर से, यानी एक मेल पेरेंट से और एक फीमेल पेरेंट से उसने ऑब्टेन किया है। तो ये जो दो जीन्स हैं, इन दोनों जीन्स को हम कहेंगे जीनोटाइप। यानी अगर हमारे से पूछा जाता है कि इस पौधे का जीनोटाइप क्या है तो हम लिखेंगे कैपिटल टी। इसी तरह से दूसरे पौधे में हमने यहाँ अगर देखें तो इसमें कौन से जीन्स हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी एक कैपिटल टी जीन है और दूसरा जो है वो स्मॉल टी जीन है, तो इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। जबकि तीसरे पौधे में जो दोनों जीन्स हैं वो कौन से हैं? स्मॉल टी। तो इसका मतलब इसने अपने माता पिता से स्मॉल टी जीन्स प्राप्त किए हैं। तो इन तीनों का जीनोटाइप क्या होगा? पहले वाले का जीनोटाइप है कैपिटल टी, दूसरे का जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी, और तीसरे का जीनोटाइप क्या है? स्मॉल टी। लेकिन हम अगर फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप बच्चों वो होता है जो विशेषताएं या जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं। अब पहला पौधा हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये लंबा है, दूसरा पौधा भी जो है वो लंबा है, जबकि तीसरा पौधा जो है वो बोना है यानी डवार्फ है। तो ये इनका फिनोटाइप है। फिनोटाइप बच्चों ध्यान रखना है, जो चीज़ हम देख पा रहे हैं, जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जिन लक्षणों को, वो फिनोटाइप होता है। और जिन लक्षणों को हम देख नहीं पाते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, जो है यानी जो जीन्स की फॉर्म में है, वो उसका क्या है? जीनोटाइप है। तो बच्चों ध्यान रखना है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो बच्चों, जो ग्रीगर जोहन मेंडल हैं, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये ग्रीगर जोहन मेंडल की है। और ग्रीगर जोहन मेंडल ने जो भी आनुवंशिकी के नियम हैं जो हम पढ़ते हैं वो किसने दिए थे? ग्रीगर जोहन मेंडल ने दिए थे। और ग्रीगर जोहन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी आनुवंशिकी के जनक के रूप में उनको जाना जाता है, क्योंकि आनुवंशिक के जो नियम थे वो ग्रीगर जोहन मेंडल, G.J. मेंडल, इन्होंने दिए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक नंबर का क्वेश्चन, बहुत बार ये बोर्ड्स में पूछा गया है कि आनुवंशिकी के जनक का नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, उनके जनक का नाम है ग्रीगर जोहन मेंडल। तो बच्चों, ग्रीगर जोहन मेंडल, उन्होंने जो रिसर्च की,
जो अध्ययन किया उसके लिए उन्होंने चुनाव किया मटर के पौधे का। किसके पौधे का? मटर के पौधे का उन्होंने चुनाव किया, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइजम सटाइवम, यानी उसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइजम सटाइवम। अब प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने पाइजम सटाइवम यानी मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया? तो उसके कुछ कारण हम जानते हैं। पहला कारण है उसका विपर्यासी और विकल्पी लक्षण। बच्चों, विपर्यासी और विकल्पी लक्षण का मतलब है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, यानी कोई भी जब उन्होंने लक्षण लिए, जो भी ट्रेट वो स्टडी कर रहे थे वो हमेशा दो अपोजिट कंडीशंस में थे। जैसे मैंने अभी आपको हाइट के बारे में बताया, तो हाइट के दो अपोजिट कंडीशन थी, या तो प्लांट जो है वो क्या था? टॉल, या कुछ प्लांट जो है वो क्या थे? डवार्फ, यानी या तो लंबे पौधे थे या बोने पौधे थे। इसी तरह से बाकी जो भी लक्षण जब मेंडल ने उनका अध्ययन किया तो वो ही लक्षण उन्होंने चुने जिसमें दो अपोजिट कंडीशंस यानी विपर्यासी लक्षण प्रेजेंट थे। दूसरा कारण रहा कि जो फूल उन्होंने जो पी प्लांट क्यों यूज़ किया, मटर के पौधे का क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ जो फूल थे वो उभयलिंगी फूल थे, यानी वो बाईसेक्सुअल फ्लावर्स थे। बाईसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स एक ही फूल में पाए जाते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर बाइसेक्सुअल है फ्लावर, उभयलिंगी है, तो वहाँ सब निषेचन आसानी से करवाया जा सकता है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से करवाई जा सकती है। और इस पौधे को जो है इजी है मेंटेन करना, हैंडल करना, यानी इसको आसानी से खेती इसकी की जा सकती है। और लास्ट अगर हम देखें तो इसका जीवन काल जो है वो बहुत छोटा है। तो लाइफ स्पैन इसका बहुत छोटा होने की वजह से जो हमारे रिज़ल्ट रहेंगे, जो हमारा निष्कर्ष रहेगा वो बहुत जल्दी आ जाएगा। मटर का पौधा लगभग 6 महीने का इसका लाइफ स्पैन होता है और नेक्स्ट जनरेशन जो है वो लगभग 1 साल के अंदर हमें मिल जाती है। तो लाइफ स्पैन छोटा होने की वजह से जो है हम इजीली जल्दी जो है वो रिज़ल्ट हमारे जो भी हैं वो हम यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। तो कौन कौन से देखो उन्होंने करेक्टर्स लिए थे? 7 लक्षण उन्होंने लिए। पहला है फूल का रंग। फूल के रंग या तो बैंगनी था या सफ़ेद था। सीड शेप उन्होंने स्टडी की। सीड शेप में उन्होंने देखा कुछ में सीड राउंडेड थे और कुछ में सीड जो हैं वो रिंकल्ड थे। सीड कलर उन्होंने लिया। सीड का कलर आप देख रहे हो, कुछ में येलो था और कुछ में हरा था। पोड कलर यानी फली का रंग कुछ में क्या था? हरा और कुछ में पीला था। पॉड की शेप जो है, कुछ में जो पॉड है यानी फली है वो फूली हुई थी और कुछ में संकीर्णित थी यानी कि कॉन्स्ट्रिक्टेड थी। फली जो है या तो फूली हुई थी या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड थी। इसी तरह से उन्होंने जो 6th करेक्टर लिया वो लिया हाइट का। और हाइट की अगर हम बात करें तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि या तो प्लांट्स की हाइट जो है वो क्या थी? टॉल यानी लंबे पौधे थे, और या फिर जो है वो पौधे क्या थे? बोने पौधे थे यानी शॉर्ट प्लांट्स थे, ड्वार्फ प्लांट्स कहेंगे। और फ्लावर की पोजीशन देखें तो फूल या तो एक्सियल अक्षीयल थे या अंतस्थ यानी टर्मिनल थे। तो इस तरह से उन्होंने टोटल 7 लक्षणों को चुना। तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो मेंडल से पहले भी बहुत से साइंटिस्ट हुए जिन्होंने आनुवंशिकी को पढ़ने का, अध्ययन करने की कोशिश की, लेकिन वो उन प्रिंसिपल्स को, उन लॉज को जो है वो डेवलप नहीं कर पाए। तो उसका कारण कुछ ये भी रहा कि उन लोगों ने सभी लक्षणों को एक साथ पढ़ने की कोशिश की, अध्ययन करने की कोशिश की। लेकिन मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने एक टाइम में एक करेक्टर को ही पहले, एक ही लक्षण को स्टडी किया। फॉर एग्जांपल अगर मेंडल जो है वो हाइट की बात कर रहे हैं, हम पहले एक ही करेक्टर लेके चलेंगे, हाइट। मेंडल ने हाइट की बात की तो हाइट में उसने देखा कि पौधे 2 तरह के पौधे थे उसमें। पौधे 2 तरह के कौन कौन से थे? या तो टॉल प्लांट्स थे और या फिर उसमें कौन से थे? डवार्फ प्लांट्स। या तो क्या थे? टॉल और डवार्फ। उसने बाकी लक्षणों को नहीं छेड़ा, सिर्फ उसने किस चीज़ का अध्ययन किया कि क्या जो वो पौधे ले रहा है उसकी हाइट कितनी है और जो उससे नेक्स्ट प्रोजनी आ रही है तो उसकी हाइट कितनी है। सिर्फ लंबाई को ही उसने ध्यान में रखा। और इस तरह के क्रॉस जिसमें हम एक टाइम में एक ही लक्षण को
स्टडी करते हैं या एक ही लक्षण का अध्ययन करते हैं तो उस तरह के क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बच्चों किसको कहेंगे? ऐसा क्रॉस जिसमें एक टाइम में एक ही लक्षण को अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, इस तरह के क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। और एक बात और बच्चों, जब भी उसने कोई क्रॉस स्टार्ट किया तो उस स्टार्ट करने में उसने जो भी प्लांट्स सबसे पहले पेरेंट्स जो यूज़ किए वो होमोजाइगस प्लांट्स यूज़ किए। कौन से प्लांट्स यूज़ किए बच्चों उन्होंने? होमोजाइगस। होमोजाइगस को प्योर भी बोल देते हैं। होमोजाइगस आपको बताया था कौन से होते हैं? समयुग्मीय। होमोजाइगस और समयुग्मीय प्लांट्स को उन्होंने यूज़ किया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे जो है वो प्लांट्स को यूज़ करके उसने किस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया था। तो सबसे पहले उन्होंने लिए माता पिता। माता पिता का चयन उन्होंने, मैंने अभी आपको बताया कि माता पिता का जो चयन किया गया वो हमेशा प्योर होमोजाइगस प्लांट समयुग्मीय ही लिए गए। तो उसने क्या किया, एक प्लांट चाहे मेल है फीमेल है, एक को उसने प्योर टॉल ले लिया यानी लंबा पौधा लिया, और दूसरा उसने जो है वो प्योर डवार्फ यानी कि बोना पौधा लिया। एक लंबा पौधा और एक बोना पौधा। अब लंबा पौधा जो है, क्योंकि मैंने बताया वो समयुग्मीय है तो उसमें दो जीन्स, बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, मैं बार बार आपको पहले भी ये बता चुका हूँ कि जब भी हम जीनोटाइप लिखेंगे, उसके जीन्स लिखेंगे, तो हमेशा दो जीन्स से हमने एक लक्षण को रिप्रेजेंट करना है। कितने से? दो जीन्स से। एक नहीं लिखना, सिर्फ कैपिटल टी नहीं लिखना यहाँ पे, कैपिटल टी, क्योंकि एक फादर से एक मदर से इसमें जीन आया होगा। तो हमेशा जीन्स को हमने पेयर में रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह से जो बोना पौधा है उसके दो जीन्स कौन कौन से होंगे? स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इन दोनों के बीच, और ये हम क्रॉस का निशान लगाते हैं, ये जो जनरेशन है हमारी, ये पेरेंटल जनरेशन है, माता पिता की जनरेशन है। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, माता पिता में क्या बनेंगे? गैमीट्स बनेंगे, यानी युग्मक जो हैं वो बनेंगे। तो यहाँ युग्मक में आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जीव में एक लक्षण के लिए दो जीन्स होते हैं, लेकिन जब गैमीट बनाने हैं तो गैमीट में ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दोनों इकट्ठे नहीं जाएंगे। गैमीट में सिर्फ एक ही जीन जो है वो आगे जाता है, ये ध्यान रखना है। तो क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी सेम है, तो मैंने एक ही बार में उसको शो कर दिया कि यहाँ जो गैमीट होगा उसमें कौन सा जीन होगा? कैपिटल टी। और यहाँ स्मॉल टी है, तो यहाँ जो जीन आएगा वो गैमीट के अंदर यानी युग्मक के अंदर वो कौन सा होगा? स्मॉल टी। तो आपको युग्मक बनाने आने चाहिए बच्चों कि कैपिटल टी है तो एक ही तरह के युग्मक बनेंगे कैपिटल टी। स्मॉल टी है, दोनों सेम है तो एक ही तरह के युग्मक बनेंगे स्मॉल टी। अब युग्मक बनने के बाद क्या होता है? उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, निषेचन होता है। तो जब दोनों मिलेंगे तो ये क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो अब ये नेक्स्ट जनरेशन आ गई हमारी, F1 जनरेशन, प्रथम संतति जनरेशन। इसको प्रथम संतति या फर्स्ट F1, फर्स्ट फिलियल जनरेशन इसको कहा जाता है, F1 जनरेशन। तो जो पहली जनरेशन आई देखो बच्चों, उसमें भी हाइट के लिए कितने जीन्स हैं? दो है ना। ये जो दो जीन्स हैं उसके अंदर, उसमें एक जीन कहाँ से आ रहा है? एक पेरेंट से, और दूसरा कहाँ से आ रहा है? दूसरे पेरेंट से। अब आप यहाँ देखें तो इसका जीनोटाइप जो है F1 जनरेशन का वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर एक जीन कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी है, और जो प्लांट हम देखे हमने कि सभी प्लांट्स जो F1 जनरेशन में आए वो सारे के सारे क्या थे? वो टॉल थे। वो सभी प्लांट्स क्या थे? टॉल। कोई एक भी प्लांट ऐसा नहीं था जो डवार्फ हो, बोना हो। सारे पौधे जो हैं वो एक ही पेरेंट से मिल रहे थे, यानी इसके जैसे दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो इसको कहा गया हाइब्रिड टॉल। इसको हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड टॉल जो है ये इसको कहते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये पौधा जो है ये भी क्या होगा? लंबा पौधा होगा। तो ये पहली जनरेशन आई। पहली जनरेशन में उसने क्या ऑब्जर्व किया कि सभी पौधे जो हैं वो लंबे हैं। फिर उसने क्या किया? उनकी सेल्फिंग यानी स्व निषेचन यानी सेल्फ पॉलिनेशन उनकी कर दी। अब सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या बनेंगे? युग्मज बनेंगे, यानी गैमीट फॉर्मेशन होगी।
अब गैमीट फॉर्मेशन जब होगी तो अभी मैंने आपको बताया कि अब क्या हम कर रहे हैं, इसी को कैपिटल टी स्मॉल टी को, कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस कर रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी से, आपस में ही क्रॉस कर दिया। सेल्फ का मतलब क्या, आपस में ही जो दो पौधे लिए और उन दोनों एक जैसे जो पौधे आए थे F1 जनरेशन में, उनको आपस में क्रॉस कर दिया। अब जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो गैमीट फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया कि एक ही गैमीट आता है, दो इकट्ठे नहीं आते। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे एक कैपिटल टी है तो एक स्मॉल टी है, तो इसका मतलब दो तरह के गैमीट्स यहाँ बन सकते हैं। एक गैमीट तो बनेगा कैपिटल टी और दूसरा गैमीट कौन सा बनेगा, स्मॉल टी। एक गैमीट बनेगा कैपिटल टी और दूसरा गैमीट जो है वो बनेगा स्मॉल टी। इसी तरह से अगर आप दूसरे में भी देखें तो कितनी तरह के गैमीट्स बनेंगे, दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, जो है एक को हम कहेंगे कैपिटल टी और दूसरे को हम कहेंगे स्मॉल टी। ठीक है, तो दो दो तरह के गैमीट्स यहाँ पे बनेंगे। आपको गैमीट बनाने आने चाहिए बच्चों। अगर आप यहाँ पे कुछ गैमीट फॉर्मेशन में गलत कर देते हैं तो सारा क्रॉस आपका गलत हो जाएगा। अब ये क्योंकि दोनों जीन अलग तरह के थे तो गैमीट भी अलग तरह के होंगे, और यहाँ भी जो है वो दोनों गैमीट्स अलग तरह के थे, दोनों जीन्स, तो गैमीट्स भी दो तरह के बनेंगे। जबकि यहाँ हमने देखा एक ही तरह के गैमीट यहाँ पे बन रहे थे क्योंकि ये प्योर प्लांट से। 10 मिनट 10 मिनट। तो बच्चों क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जो गैमीट फॉर्मेशन हुई है उन गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन होगी। क्या होगी, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होगा उसका। तो निषेचन को हम देखो एक ये स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। निषेचन को हम किससे शो कर रहे हैं, एक स्क्वायर की फॉर्म में, जिसको हम पुनेट स्क्वायर जो है वो बोलते हैं, या इसको चेकर बोर्ड भी बोला जाता है। अब आपने क्या करना है कि एक पेरेंट से जो गैमीट्स बने उनको एक तरफ लिख लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी बने थे देखो बच्चों, तो एक को हमने इस तरफ लिख लिया और एक को हमने इस तरफ लिख लिया, दोनों तरफ हमने गैमीट्स को लिख दिया। अब अगर इन दोनों गैमीट्स की युग्मज की फर्टिलाइजेशन होती है तो ये क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। इन दोनों की होती है तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास चार जो हैं वो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब क्रॉस किया हमने तो यहाँ पे एक में क्या आया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक पेरेंट ने गैमीट बनाए, दूसरे पेरेंट ने भी गैमीट कौन से बनाए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब कैपिटल टी आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। यहाँ क्या लिखेंगे, इधर से इस पेरेंट से कैपिटल टी आ रहा है, इससे स्मॉल टी, तो क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ भी देखो एक पेरेंट से कैपिटल टी आ रहा है और एक से स्मॉल टी आ रहा है, तो यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इस अगर हम यहाँ देखें तो दोनों पेरेंट से स्मॉल टी आ रहा है, तो ये चार कंडीशंस हमारे पास आ गई। और इन चार में आप देखो, एक तो हमारे पास कैपिटल टी बना है, दो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी बने हैं, और एक हमारे पास स्मॉल टी बना है। यही हुआ ना बच्चों। इन चार में से कैपिटल टी कितना है, एक। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, दो। और स्मॉल टी कितना है, एक। तो हमारी जो रेशो है वो क्या आ गई, 1:2:1। और इस रेशो को हम बोलते हैं मेंडल्स मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक, सॉरी ये फिनोटिपिक नहीं है, देखो ये कौन सी है, जीन्स है ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ जो जीनोटिपिक रेशो हम इसको कहेंगे, जीन्स की रेशो कितनी आ रही है, 1:2:1, 1:2:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक। लेकिन अगर आप देखो तो कैपिटल टी प्लांट क्या होगा, ये वाला, ये टॉल होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या होगा, टॉल होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल होगा। तो यानी चार में से तीन तो कितने हैं हमारे पास, टॉल प्लांट हैं, जबकि स्मॉल टी जो है वो डवार्फ है। एक प्लांट जो है वो क्या होगा, डवार्फ होगा, यानी बोना होगा। चार में से, हर चार पौधों में से, यानी लगभग 75% पौधे जो हैं वो लंबे होंगे और 25% पौधे जो हैं वो बोने होंगे। इसको हम सेकंड फिलियल जनरेशन या
द्वितीय संतति जो है ये इसको हम कहते हैं। तो ये सेकंड जनरेशन है जिसमें रेशो जो है हमारी फिनोटिपिक रेशो अगर आपसे पूछी जाए तो 3:1 और जीनोटाइप की रेशो पूछी जाए तो 1:2:1। तो ये आपको याद रखनी है, 2 रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया मेंडल ने, और इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे उसने एक लॉ दिया था जिसको हम मेंडल का पृथक्करण का नियम कहते हैं, यानी इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है बच्चों युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी इसको बोलते हैं। अब इस नियम के अनुसार मैंने अभी आपको बच्चों गैमीट बनाने सिखाए। सपोज एक पेरेंट जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो जब इसमें गैमीट फॉर्मेशन होगी तो कौन से गैमीट्स बनेंगे? मैंने आपको बताया कि गैमीट में दोनों जीन एक साथ नहीं जाएंगे, दोनों में से एक ही जीन जाएगा। तो दो तरह की यहाँ पॉसिबिलिटी है कि या तो गैमीट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? कैपिटल टी, या तो गैमीट बनेगा कैपिटल टी, और या गैमीट कौन सा बन सकता है? स्मॉल टी, यही होगा ना। तो गैमीट जो है वो क्या बनेगा? या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी। तो इस तरह से हमारे गैमीट फॉर्मेशन होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो गैमीट बन रहे हैं वो उस गैमीट में यानी युग्मक जो हमारे बन रहे हैं उन युग्मक के अंदर दोनों जीन्स एक करैक्टर के, एक लक्षण के नहीं जाएंगे। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम युग्मक की जब फॉर्मेशन होगी उस टाइम ये दोनों जो जीन हैं या एलील हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और एक युग्मक में, एक गैमीट में एक लक्षण का सिर्फ एक ही जीन जो है वो जाता है। ये बात आपको बच्चों ध्यान रखनी है। और इस जो लॉ है, इस नियम को हम मेंडल का पृथक्करण का नियम कहते हैं। यानी कि जब भी गैमीट फॉर्मेशन होगी, युग्मक जब भी कोई व्यक्ति उत्पन्न करेगा तो उसके जीन्स की जो प्रतियां हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, और अलग अलग होके प्रत्येक युग्मक में सिर्फ उस लक्षण का एक ही जीन जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। और क्योंकि एक युग्मक में एक लक्षण का एक ही जीन जा रहा है तो वो हमेशा प्योर ही होगा, वो कभी भी हेट्रोजाइगस नहीं हो सकता। इसलिए इसको नाम दिया गया है युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो बच्चों हमने आज पढ़ा कि आनुवंशिकी के जनक कौन हैं? ग्रीगर जोहन मेंडल, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। विपर्यासी या विकल्पी लक्षण क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि मेंडल जो है उसने 7 लक्षणों को स्टडी किया था और हर एक में 2 अपोजेबल विपर्यासी लक्षण पाए जाते थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, कैसे इसको परफॉर्म करते हैं, और मेंडल का पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। तो बच्चों आज का आपका गृह कार्य क्या रहेगा? आपने ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको आपने सॉल्व करना है। क्रॉस बना के आपने मुझे बताना है कि कैसे जो है आपने इसको हल किया। तो नीली आंखों का रंग भूरी आंखों के लिए अप्रभावी है, यानी भूरी आंखें प्रभावी जीन है और नीली आंखें अप्रभावी है। तो एक आदमी जिसकी खुद की आंखें भूरी हैं लेकिन उसकी मदर जो है, उसकी माँ जो है वो नीली आंखों वाली थी, वो नीली आंखों वाली महिला से शादी करता है। तो आपने ये बताना है कि उनके जो बच्चे होंगे उसमें क्या रहेगा, कि क्या नीली और भूरी दोनों आंखें 1:1 रेशो में, या सभी बच्चे भूरी आंखों वाले होंगे, या सभी बच्चे नीली आंखों वाले होंगे, या नीली और भूरी आंखों वाले बच्चों का अनुपात 3:1 रहेगा। तो बच्चों हमने ये वीडियो देखा, आपने इसको अच्छे से समझा होगा, और अब इस वीडियो के आधार पे हम कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 2,
प्रश्न 3। धन्यवाद।